वो खून वाली उल्टियां करने लगती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। अरे ये क्या, कहीं हमने इसे मार तो नहीं दिया? मरने दे, ये जीकर भी क्या करेगी। पायल को कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो क्लासरूम में चली गई। सिर्फ पायल को ही क्यों, किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। कॉलेज की सिक्योरिटी ने राधिका को इस हालत में देखा। अरे ये क्या, इस लड़की को तो अभी अस्पताल ले जाना होगा। सिक्योरिटी पायल को तुरंत अस्पताल ले गया और वहाँ चेकअप के बाद राधिका को होश आया। डॉक्टर साहब ने कहा, आपके लिए एक बुरी खबर है। क्या डॉक्टर साहब? आपको कैंसर है और वो भी ब्रेन में। ये सुनकर पायल को सदमा सा लगा, वो रो पड़ी। अब क्या होगा डॉक्टर साहब, क्या मैं और नहीं जी पाऊंगी? ट्रीटमेंट करवाना होगा, उसके लिए महीने के 50,000 रुपए चाहिए। 50,000? हर महीने इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? राधिका घर लौट गई। वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने रोने लगी। माँ, मैं और कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास आ रही हूँ माँ, हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। राधिका के सारे बाल झड़ गए, वो पूरी तरीके से गंजी हो गई। सब लोग उसके ऊपर और भी हंसने लगे। तू तो पूरी तरह से गंजी हो गई राधिका। अच्छा है, अब तुझे देखकर लोग सच में चुड़ैल समझेंगे। राधिका ने कुछ नहीं कहा। उसने बड़ी हिम्मत करके सरला से पैसों की बात की, लेकिन वो सुनकर सरला गुस्सा हो गई। तुझे शर्म नहीं आई पैसे मांगने में? निकल जा इस घर से, नहीं तो हमें भी कैंसर हो जाएगा। जा, जाके मर। सरला ने राधिका को घर से निकाल दिया। राधिका रोते हुए इधर उधर भटकने लगी। इस दुनिया में उसका कोई दोस्त भी नहीं है जो इस बुरे वक्त पर उसकी मदद कर सके, इसीलिए वो जंगल में चली गई। इस जालिम दुनिया से जंगल बेहतर है, मैं मरूंगी तो जंगल में ही मरूंगी। राधिका जंगल के बहुत अंदर चली गई और अचानक से उसे दिखा कि एक हिरण जख्मी होकर पड़ा हुआ है। उसके पैर में किसी शिकारी का तीर लगा है। अरे बाप रे, ये क्या, मुझे इस हिरण को बचाना होगा। ये बोलकर राधिका ने उस हिरण के पैर से तीर को निकाल दिया और उसके बाद जंगल से जड़ी बूटी लाकर हिरण के घाव में लगा दिया। हिरण ठीक होकर खड़ा हो गया और राधिका को चाटने लगा। राधिका ने हिरण के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तो जिंदा नहीं बचूंगी, इसीलिए मुझे जान की कीमत पता है। तू अब अच्छे से अपनी जिंदगी को जी ले। राधिका रो पड़ी, लेकिन तभी वहाँ जो हुआ वो राधिका ने कभी सोचा भी नहीं था। वो हिरण गायब हो गया और उसकी जगह जंगल की देवी प्रकट हो गई। अरे ये क्या ये सपना है? नहीं राधिका, ये सच है। मैं इस जंगल की देवी हूँ। मैं हिरण के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम्हारे अंदर बहुत प्यार है, मैं प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? राधिका ने जंगल की देवी को सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर जंगल की देवी ने कहा, बहुत दुख भरी कहानी है तुम्हारी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा और तुम्हारे सर पर सोने के बाल आ जाएंगे। तथास्तु।